चौथा चक्र अनाहत, जिससे संबंधित है भक्ति योग। भावनाओं के प्रति साक्षी होना। साक्षी होना तो अनिवार्य गुण है किसी भी योग का। हमारे भीतर भावनाएं भी हैं, सद्भावनाएं भी हैं, दुर्भावनाएं भी हैं। प्रकृति ने हमको मिश्रण दिया है। हमारे भीतर प्रेम भी उत्पन्न होता है, क्रोध भी उत्पन्न होता है, कभी करुणा भी आती है, कभी घृणा भी पैदा हो जाती है। इनके संग हम क्या करें? इनके प्रति हम होशपूर्ण बने। इस होश की अग्नि में जलकर अशुद्धियां नष्ट हो जाएंगी। जैसे सुनार अशुद्ध सोने को अग्नि से गुजारता है तो अशुद्धियां जल जाती हैं, और शुद्ध सोना 24 कैरेट गोल्ड कुंदन बन के निखर आता है। तो ठीक ऐसे ही हमारे हृदय के सागर में अमृत और विष दोनों हैं। जैसे कि पौराणिक कथा आपने सुनी है, सागर मंथन किया गया था, है ना, विष अलग किया गया, अमृत अलग किया गया। ये कहानी हर मनुष्य को अपने जीवन में स्वयं ही करनी होती है। हमारे भीतर दोनों तत्व मौजूद हैं, हम भली भांति जानते हैं। सद्भावनाएं, दुर्भावनाएं प्रकृति ने हमको दी हैं। अब हमारी होशियारी और कलाकारी इसमें यह है कि इसका मंथन करके अमृत को हम बचाएं, जिससे हमारा जीवन सुंदर बने, बेहतर बने, आनंदपूर्ण बने, रसपूर्ण बने। और जो जो विषैले तत्व हैं उन्हें हम भली भांति पहचानते हैं। वो है क्रोध, लोभ, लालच, झूठ, परिग्रह की भावना, माया, ममता। ममता मां के बारे में नहीं कह रहा हूं ममत्व, पजेशन, है ना, मेरापन की भावना, अटैचमेंट, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, ये सब जहरीले तत्व हैं। धीरे धीरे जब हम जागरूक होते हैं फिर ये अपने आप छूटने लगते हैं। याद रखना, हमें छोड़ना नहीं पड़ते। आप पूरे होशपूर्ण होकर क्रोध कर ही नहीं सकते। ओशो ने तो पाप और पुण्य की परिभाषा कर दी है। जिस कार्य को प्रेम पूर्वक, होश पूर्वक किया जा सके वह पुण्य है, और जिसे प्रेम पूर्वक और होश पूर्वक कर ही नहीं सकते वो पाप है। आप करके देख लेना। तो हम जैसे जैसे होशपूर्ण होते जाएंगे हम पाएंगे हमारे जीवन में शुद्ध गुणों का विकास होने लगा, हमारे भीतर फूल खिलने लगे। और जो कांटे थे हमने उनके साथ कुछ किया नहीं, वो धीरे धीरे सूखने लगे। उन पौधों को ध्यान का पानी मिलना बंद हो गया। ध्यान जल है, वो सूखने लगेंगे, वो टिक नहीं सकते। सीधा उनसे लड़ने का कोई उपाय नहीं है। इस बात को भी गांठ बांध लीजिएगा। बहुत धार्मिक लोग इस कोशिश में पड़ जाते हैं कि हम क्रोध को नष्ट कर देंगे, लोभ मिटा देंगे, मेरे भीतर ईर्ष्या नहीं रहना चाहिए। आप कुछ भी करते रहो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये क्रोधी आदमी है, ये पहले दूसरों पर नाराज होता था, अब वो अपने ऊपर नाराज है कि मेरे भीतर क्रोध क्यों है, मैं इसका तो गला घोंट कर रहूंगा। ये है वही गला घोंटने वाला। ये और कॉम्प्लिकेटेड क्रोध हो गया। पहले तो कम से कम सिंपल सी चीज थी, दूसरों पर नाराज होता था। अब ये खुद पर भी क्रोध है कि मेरे भीतर क्रोध क्यों है, ये नहीं होना चाहिए, इसको तो खत्म करके रहूंगा। इस प्रकार क्रोध खत्म नहीं होगा, क्रोध और बढ़ गया। दूसरों पे तो है ही, अपने ऊपर भी हो गया। एडिशनल क्रोध में वृद्धि हो गई। एक आदमी लोभी था, लालची था, संसार की चीजें पाना चाहता था। अब उसने लोभ लालच को दूसरा रूप दे दिया। वो कह रहा है मैं दान करूंगा, और दान के द्वारा अब वो स्वर्ग पाना चाह रहा है, ईश्वर साक्षात्कार पाना चाहता है, निर्वाण प्राप्ति की कोशिश में है, आवागमन से छुटकारा चाहता है। ये दान का उपयोग भी खरीदने जैसा कर रहा है। दान तो आप भी करते हैं, जब दुकान पे कुछ सामान लेने जाते हैं तो पैसे देते हैं कि नहीं देते, उसके बदले में सामान लेते हैं। ये वही व्यापारी आदमी है। अब ये परमात्मा के साथ एक धंधा कर रहा है कि ठीक है हम दान देंगे, उसके बदले में
हमको ये मिलना चाहिए। साधारण लोभी लालची आदमी तो इसी संसार की चीजों में उलझा था, ये आदमी और मृत्यु के बाद भी अपना इंतजाम कर रहा है। बताइए, लोभ कम हुआ कि बढ़ गया? ये तो और बढ़ा, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे भीतर जो विषैले तत्व हैं, हम उनके साथ सीधा कुछ नहीं कर सकते। हम किसी भ्रम में पड़ जाएंगे और हम जो करेंगे उसका और उल्टा परिणाम होगा। सावधान, हमें सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी भावनाएं हमारे भीतर आ जा रही हैं, हम चुपचाप अत्यंत साक्षी भाव से उनको देखें। इस देखने की प्रोसेस में अपने आप कुछ चीजें बढ़ने लगेंगी जो अच्छी वाली थी, और कुछ चीजें घटने लगेंगी। धीरे धीरे उन चीजों का आना ही बंद हो जाएगा। बुद्ध ने एक उपमा दी, जैसे किसी घर में भीतर दीपक जल रहा है, लोगों की बातचीत की आवाज आ रही है, तो चोर उस घर में नहीं घुसेगा, क्योंकि उसे पता है लोग जाग रहे हैं। ठीक ऐसे ही हम जिनको शठ रिपु कहते हैं, ये भी चोर हैं। ये हमारी जीवन ऊर्जा हमसे हर के ले जाते हैं। जब क्रोध की आंधी आती है, आप भली भांति जानते किस प्रकार से निचोड़ कर रख जाती है। जब ईर्ष्या पकड़ती है, ईर्ष्या को हम जलन भी कहते हैं ना, जेलसी, किस प्रकार हमारा खून जलाती है। हम अपना ही नुकसान करते हैं। दूसरे का होगा कि नहीं होगा पक्का नहीं, हमारा तो सुनिश्चित रूप से हो जाता है। फिर उस खराब मूड में हम जिएंगे। जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है, कोई नहीं जानता अगला क्षण होगा भी कि नहीं होगा। हमारे पास इतनी सुविधा कहां है कि हम एक क्षण क्रोध में जिए कि ईर्ष्या में जिए? कैन वी अफोर्ड इट? इतना बेशकीमती जीवन एक पल और मिला है, इसको क्यों ना हम आनंद से, प्रेम से, सद्भाव से जिएंगे, इसका पूरा रस लेंगे। कोई पागल ही होगा जो क्रोध में और ईर्ष्या में और जलन में और द्वेष भावना में अपना एक क्षण भी गुजारे। निश्चित ही बड़ी बेहोशी में ही वैसा होता होगा। इसलिए होशपूर्ण व्यक्ति के जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा। वो जो भावना थी वह क्रमशः भक्ति का रूप लेने लगेगी। अथा तो भक्ति जिज्ञासा के प्रथम प्रवचन में ओशो ने खूब अच्छे से समझाया है। वो छोटा सा विभाजन में आपको बता दूं। हमारे भीतर जो प्रीति का तत्व है, जिसको हम कहें लगाव, है ना, पैदा होते ही से हमारे भीतर हम पाते हैं लगाव है। माँ के प्रति है, परिवार के लोगों के प्रति है, फिर थोड़े और बड़े हुए खेल खिलौनों के प्रति है, भोजन के प्रति है, कपड़ों के प्रति है, फिर और बड़े हुए दोस्त हैं, खेलने कूदने के प्रति है। हमारे लगाव फैलते जाते हैं दुनिया में। छोटे बच्चे को साइकिल चलाना है, उसको साइकिल से लगाव हो गया, और बड़ा हो जाएगा उसको कार से लगाव हो गया, घर से लगाव हो गया, प्रोफेशन उसका एक है उससे लगाव है। तो लगाव का जो तत्व है वह प्रीति का तत्व है। ये कहीं ना कहीं लगेगा। तो ओशो ने इसको 4 हिस्सों में बांट के समझाया है। अपने से छोटों के प्रति जो लगाव है उसका नाम है स्नेह, वात्सल्य, ममता। कोई हमसे छोटा है, कमजोर है, उसको सहायता की जरूरत है, हमारा सपोर्ट उसको चाहिए। हम बड़े हैं, हम उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं, ज्यादा समझदार हैं, अनुभवी हैं, तो हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये एक सहज भावना है ना। मनुष्यों में नहीं, हम पशु पंक्षियों में देख लें। एक चिड़िया अपने बच्चे को ला ला के खाना खिलाती है ना। जब तक वो खुद उड़ना ना सीख जाए, खुद अपना भोजन ना करने लगे, उसकी माँ उसका ख्याल रखेगी। पशुओं में हम देखते हैं हाथियों का झुंड चारों तरफ चलता है, बीच में हाथियों के बच्चे घेरा बना के उनकी रक्षा करते हुए। अगर इन बच्चों की देखभाल बड़े लोग नहीं करेंगे तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, तो बच ही नहीं सकते। और मनुष्य का बच्चा तो बहुत ही कमजोर है।
दूसरे पशु पंक्षियों के बच्चे तो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आदमी का बच्चा तो इतना लाचार है, कितने साल, 20-25 साल, तब जाके अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है, और तब भी माता पिता को भरोसा नहीं आता कि नालायक में अकल आ गई। वो सलाह देते ही जाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करो, बेटा वैसा नहीं करो। वो मानते नहीं कि तुम में अकल है, मान ही नहीं सकते। आप 50 साल के हो गए, वो 70 साल के हो गए, वो अभी 20 साल बड़े हैं आपसे, तो निश्चित रूप से हमसे छोटे हैं, कमजोर हैं, किसी भी प्रकार से हमसे पीछे हैं। उनके प्रति एक सहयोग करने की भावना हमारे भीतर आती है, उसको हम करुणा कह लें, स्नेह कह लें, एक वात्सल्य भावना कह लें, ये हम सबके भीतर प्रकृति ने दी है। इसके बाद दूसरा नंबर है जिसको हम मैत्री भाव कहते हैं, अपने से बराबर वालों के प्रति। छोटे को हम सिर्फ देने वाले थे, वो तो हमें कुछ बदले में दे नहीं सकता था, वो योग्य नहीं है, उसमें हमारा अहंकार बड़ा पुष्ट होता है। दूसरा लाचार है, कमजोर है, असहाय है, और हम बड़े हो गए, उसकी तुलना में हम शक्तिशाली हैं, हम समझदार हैं, तो इसमें अहंकार की खूब पुष्टि होती है। अब आता है दूसरा प्रेम, बराबर वालों के संग। अब यहां पे लेन देन दोनों है, चाहे वो भाई भाई हो, कि भाई बहन हो, कि पड़ोसी हो, कि सहपाठी हो, सहकर्मी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, बराबर के हैं, दोस्त हैं। कुछ हमें देना भी है, हमें कुछ लेना भी है, एक म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। अब यहां पर अहंकार का बड़ा संघर्ष होता है। वो वाला मजा नहीं हो सकता जो छोटे बच्चे के संग था, वो बिल्कुल लाचार था। आपने उसको उठा के बिठा दिया तो बैठ गया, वो अपने आप तो बैठ भी नहीं सकता था, आपने उंगली पकड़ के चलाया तो वो चल रहा है। आप जो करवाना चाहो करवा लो। जब हम बराबर वाले हैं तो ऐसा मैनिपुलेशन तो नहीं चलेगा। यही संघर्ष का भी कारण है। सारे प्रेम संबंधों में संघर्ष और लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, डोमिनेट करना चाह रहे हैं, अपने विचारों के अनुसार चलाना चाह रहे हैं। वो भी ऐसा ही चाह रहा है। तो प्रेम भी है और शत्रुता भी है। किसी अंग्रेज साइकोलॉजिस्ट ने पति पत्नी संबंधों के ऊपर एक किताब लिखी, उसका नाम रखा द इंटीमेट एनिमीज, घनिष्ठ शत्रु। एक ही जो घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही कमरे में सोते हैं, और हैं पक्के दुश्मन। मुल्ला नसरुद्दीन का तलाक का मुकदमा चल रहा था, और उनकी पति पत्नी की वहीं कोर्ट में ही झगड़ा हो जा रहा था, बात बात पे। जज ने कहा कि चुप रहो, बार बार अपना हथौड़ा ठोके आर्डर। उसने देखा कि कितने झगड़ा ले भाई, कोई एक बात किसी की मानने तैयार नहीं। उसने कहा तुम लोग कभी किसी बात पर सहमत हुए हो? नसरुद्दीन की पत्नी सोचने लगी, उसने कहा हाँ एक बार हुए थे, आज से 25 साल पहले। आधी रात को नींद खुली और पता चला कि घर में आग लगी, वो पूरे मोहल्ले में ही आग लगी हुई थी। वो दिवाली का समय था, पता नहीं कहाँ कुछ फटा के आग लग गई, पूरा मोहल्ला धू धू करके जल रहा था। मेरे पति ने कहा कि ये वाली खिड़की, इससे हम कूद के बाहर निकल सकते, बाकी दरवाजे सब जल रहे थे, वहां से नहीं जा सकते थे। मैंने 1 मिनट सोचा, सब तरफ देखा, जान बचाने का अन्य कोई उपाय नहीं था। तब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ठीक है। एक बार सहमत हुए थे। ये आदमी ऐसा, इसकी कोई बात से राजी हो ही नहीं सकते, हमेशा गलत बात बोलता है। सारी दुनिया में पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन की कहानी संक्षिप्त में यही है।
बिल्कुल मजबूरी में किसी बात पर सहमत हो तो, वरना तो एक दूसरे की बात काटने पे तुले हैं। पूरी बात ही नहीं कह पाते, पहले कह देते नहीं, तो पता ही तुम गलत ही बोलोगे, सही बोल ही नहीं सकते, तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। क्यों इतना संघर्ष? एक ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, सब एक दूसरे के प्रति दुश्मनी, ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, हेलो हाय कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, वो सब बातचीत है, भीतर भीतर सब बिल्कुल घात लगा के बैठे हैं, कैसे दूसरे को नीचे दिखाएं, कैसे उसका प्रमोशन रुकवा दें, इसका ट्रांसफर करवा दें, भीतर बड़ी चालाकी और राजनीति चल रही है। बराबरी के हैं, प्रत्येक चाह रहा है कि मैं डोमिनेट करूं और दूसरा मेरा बिल्कुल गुलाम हो जाए, मैं तानाशाह बन जाऊं, और दूसरा हो सकता है लाचारी में अभी स्वीकारे हुए लेकिन भीतर भीतर वो दुश्मनी पाले हुए, वो मौके की तलाश में कि आने दो अवसर, फिर मैं मजा चखाता हूं। आज बाप शक्तिशाली है, उसने बेटे को दबा दिया, अपनी मर्जी से चला दिया, जो करवाना था करवा लिया, बेटा इंतजार कर रहा है, एक दिन बाप बूढ़ा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बच्चे जैसा असहाय हो जाएगा, और तब ये बेटा जवान होगा, वो शक्तिशाली होगा, इसके हाथ में पैसे होंगे, वो ताकत होगी, फिर ये पूरा बदला लेगा अच्छे तरीके से, और अकेला नहीं ले पाएगा तो शादी करके पत्नी को ले आएगा कि मुझे जरा मुश्किल पड़ती है, अगर मेरा बाप है आखिर, तू पराए घर से आई, तू जरा मजा चखा इनको। इस बाप ने कहा था बेटे चॉकलेट नहीं खाना है, हाथ से चॉकलेट छीन ली थी, दांत खराब हो जाएंगे, तुम में अकल नहीं है। अब बेटे को उस समय क्या पता दांत खराब होना क्या होता है क्या नहीं होता, उसको तो गुस्सा आ रही है, बाप सोच रहा है कि मैं भला कर रहा हूं, बेटे की दृष्टि से देखो, वो थोड़ी ये सब जानता है कि उसको तो लगता है कि बाप दुश्मन है मेरा, मुझे जो चीज अच्छी लगती है इसमें विटामिन नहीं होते, और ये नालायक जो बता रहे हैं कि इसमें विटामिन मिनरल है, वो चीज खाने लायक नहीं है, उसको लगता है मेरी जिंदगी तबाह कर दी माँ बाप ने, मुझे कुछ अपनी मर्जी का नहीं करने देते। अब बाप को डायबिटीज हो गई है, और वो जा रहे थे फ्रिज की तरफ, बेटे ने आकर रोक लिया, डॉक्टर ने मना किया है आपको, आप फिर आइसक्रीम निकालने वाले थे, पापा ये नहीं चलेगा, कल से मैं घर में आइसक्रीम रखूंगा ही नहीं। खूब अच्छे से बदला ले रहे हैं, उन्होंने भी अच्छे से लिया था, ये भी अच्छे से ले रहे हैं, जस्टिफिकेशन पूरे, असली बात है कि इनको सताना है। बराबर में लगातार संघर्ष है, क्यों? क्योंकि अहंकार और प्रेम दोनों मौजूद हैं, तो टक्कर होती रहेगी। अब आता है तीसरा प्रेम, अपनों से बड़ों के प्रति, माता पिता के प्रति, शिक्षक के प्रति, गुरुजनों के प्रति, इष्ट देव के प्रति, इसको हम कहते हैं श्रद्धा। जहां सम्मान की भावना है, हम दूसरे की बात सीखें, माने, उससे सुने, उससे पूछें, ऐसी भावना है, शिष्यत्व की भावना है, वहां पर एक श्रद्धा, आदर, सम्मान और झुकने की भावना होती है, हम अपना अहंकार झुकाने के लिए राजी हैं। एक शिक्षक और विद्यार्थी में अगर कोई बहस हो रही किसी बात पर, तो चलो विद्यार्थी को समझ में नहीं आया, वो अपने सवाल जरूर पूछ रहा है शिक्षक से, लेकिन भीतर से भावना यही है कि शिक्षक जो कहेगा समझाएगा वो सही होगा, मैं ना समझूं, मुझे नहीं समझ में आया तो मैं पूछ रहा हूं, लेकिन यह इसका मतलब लड़ाई नहीं है, पूछने का मतलब जिज्ञासा है, मैं पूरी बात समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, और उनको पता है वो बताएंगे, और एक भरोसा है कि वो ठीक बताएंगे। जब भी हम किसी से मार्गदर्शन लेते हैं, चाहे परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे आपकी दृष्टि में जो भी आदरणीय है, वो प्रोफेशनल हो सकता है,
आप बीमार हैं और एक डॉक्टर के पास गए हैं इलाज कराने, तो आप एक भरोसा करते हैं। वो भरोसा क्या है, श्रद्धा क्या है कि डॉक्टर जो है मेरे हित में ही कुछ करेगा, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये एक भरोसा है। अगर ये भरोसा नहीं है तो फिर इलाज भी नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे पिछले 15-20 सालों में डॉक्टरों ने भरोसा तोड़ा है। जब मैं डॉक्टर था उस जमाने तक, डॉक्टर बहुत विश्वसनीय व्यक्ति था। यानी दुश्मन भी इलाज कराने आएगा तो उसको एक बात पक्का है कि डॉक्टर साहब मुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, हमारी विचार भेद है, मतभेद है, वो दूसरी पार्टी के, मैं दूसरी पार्टी का हूं, लेकिन जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है वो वही करेंगे जो करने योग्य है। एक भरोसा होता था। पिछले 20-25 सालों में देखते हैं सब चीजें इतनी ज्यादा प्रोफेशनल हो गई और पैसा ही प्रमुख हो गया। धीरे धीरे वो भरोसा डॉक्टर पे टूटा है। ये अपने स्वार्थ की खातिर ये कुछ भी कर सकते हैं। मेरा स्वास्थ्य नंबर 1 नहीं है, वो नंबर 2 पे है। सम्मान की बात आप समझ रहे हैं ना? एक आदर, सम्मान, भरोसा, इसको कहते हैं श्रद्धा। आप यहां पर आए हैं, आपने गुरु को रूप में ओशो को स्वीकारा है, ओशो के प्रवचन आप सुन रहे हैं, समझने की, ग्रैस्प करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अनुसार अपना जीवन ढालने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब शिष्य भाव है ना, एक आदर का भाव है। एक बात पक्की है कि ओशो जो कहेंगे वो हमारे कल्याण के लिए है। आज मैं नहीं समझ पा रहा तो इसमें मेरी ना समझी होगी, है ना, वो तो सही ही कह रहे होंगे। ये है भरोसा कि अगर मुझे आज कोई बात नहीं भी जची तो इसमें भूल चूक मेरी होगी, गुरु की भूल चूक नहीं हो सकती। उन्होंने तो ठीक ही कहा होगा, हो सकता है 4 दिन बाद मुझे समझ में आए। इसको कहते हैं श्रद्धा, एक ट्रस्ट। तो प्रेम के 3 रूप हो गए। एक हो गया छोटों के प्रति, जिसमें हमारा अहंकार बहुत प्रबल है। एक बराबर वालों के प्रति मैत्री भावना, जिसमें अहंकार की बड़ी टक्कर है, क्योंकि छोटा बच्चा तो हमसे लड़ नहीं सकता था, लेकिन बराबर वाला तो लड़ेगा भी। तीसरा है श्रद्धा, जहां पर हम झुकने को राजी हैं, हमारा अहंकार वहां पे नहीं है, हम दूसरे को हमसे ज्यादा योग्य और समझदार मान रहे हैं और हम उसके बताए रास्ते पे चलने को तैयार हैं। हम अपनी पुरानी रूढ़ी और परंपरा भी छोड़ने तैयार हैं, कुछ न हो सकता है भूल चूक रही हो। हम एक क्रांति से गुजरने तैयार हैं कि ओशो जो कह रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, ग्रंथों में, शास्त्रों में, परंपराओं में जो कुछ भी हो बकवास हम छोड़ते हैं उसको। ये जो कह रहे हैं हम इसको जिएंगे। एक बड़ी क्रांति से हम गुजरने तैयार हैं। इसका मतलब हमने अपना अहंकार दांव पे लगा दिया। हमारा अपना पुराना ज्ञान हम छोड़ने को तैयार हैं। भाड़ में जाए वो पुराना ज्ञान जो हम सीखे थे, समाज ने, परिवार ने, संस्कारों ने दिया था, वो काम का नहीं है, ये वाली बात काम की है। तो श्रद्धा में अहंकार बहुत नीचे चला गया। इसलिए गुरु के साथ भी संघर्ष नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। हाँ, प्रश्न होंगे, संदेह होंगे, समझ में नहीं आई कोई बात हम पूछना चाहेंगे, फिर से बताइए, लेकिन इसमें लड़ाई नहीं है, संघर्ष नहीं है। हम झुकने को राजी हैं, हम समझने को राजी हैं और हम वैसा जीवन जीने को राजी हैं। तो शिष्यत्व तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और दुनिया में बहुत कम लोग शिष्य बन पाते हैं, क्योंकि अहंकार छोड़ना ही कठिन है। एक आदमी कहता हम तो 40 साल हो गए, फलाने धर्म में हमारा जन्म हुआ था, वहीं के संस्कार हमारे, हम कैसे छोड़ दें? ये शिष्य नहीं हो पाएगा कभी भी। वो अपनी पुरानी चीजों को पकड़े हुए वो उसको सही मानता है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो शिष्यत्व चूंकि कठिन है, क्योंकि अहंकार दांव पे लगाना है, और हम सब अपनी पूरी जिंदगी उसी को पुष्ट करने में लगे थे, मजबूत बनाने में लगे थे।
शिष्य का अर्थ है कि अब हम डोमिनेट होने के लिए तैयार हैं, आप हमें बताइए क्या करना है। तो अहंकार छूटता है। श्रद्धा एक ऐसी जगह है जहां पहली बार हमारा अहंकार घटता है। चलो 100% नहीं छूटता, लेकिन बहुत कम हो जाता है। ये तीन प्रकार के प्रेम को, तीन प्रकार की प्रीति को लौकिक प्रीति कहा गया है, सांसारिक। तो इष्ट देव के प्रति, सदगुरु के प्रति जो श्रद्धा है वह भी लौकिक है, सांसारिक है, यह भक्ति नहीं है। कोई व्यक्ति किसी इष्ट देव को मानता है, समझो कृष्ण का भक्त है, उसके मन में जो कल्पना है एक व्यक्ति की कृष्ण की, वो उनके प्रति श्रद्धावनत है, लेकिन कृष्ण भी एक व्यक्ति है और उसकी प्रीति भी इसलिए सांसारिक और लौकिक है। सदगुरु के प्रति किसी के मन में शिष्यत्व की भावना है, लेकिन यह भी सांसारिक है, वह गुरु भी संसार का हिस्सा है, वह भी एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है। तो हमारी प्रीति पारलौकिक नहीं हो सकती। तो ये तीन प्रकार की प्रीतियां लौकिक प्रीति हैं, सांसारिक हैं। अब आती है चौथी, जिसको कहते हैं परा। ये तीन थी अपरा इस संसार की, चौथी है पारलौकिक, उसका नाम है भक्ति। और भक्ति किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होती, समष्टि के प्रति होती है, संपूर्ण अस्तित्व। आप उसे ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो। तो जहां तक व्यक्ति है सामने, हमारा प्रेम एड्रेस्ड है टुवर्ड्स समवन, वहां पर हमारा प्रेम सांसारिक है। श्रद्धा में हम काफी करीब पहुंच गए भक्ति के, लेकिन अभी भक्त हो नहीं गए हैं। भक्ति उस दिन शुरू होगी जब व्यक्ति मिट जाए। कबीर साहब कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। फिर दोनों तरफ से ही मिटना हो जाएगा। भक्त और भगवान का कहीं मिलन नहीं होता, एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। और अथा तो भक्ति जिज्ञासा की शुरुआत होती है ओम से। सबसे पहले ओशो समझाते हैं कि परमात्मा यानी ओंकार की ध्वनि। अब ओंकार कोई व्यक्ति तो नहीं है, उसका कोई रूप तो नहीं है, आप उसका कोई चित्र तो नहीं बना सकते, उसकी कोई आकृति तो नहीं है, उसका कोई लोकेशन तो नहीं बता सकते कहां है। सर्वव्यापक अस्तित्व का संगीत है। देयर इज नो पर्सनालिटी, यूनिवर्सलिटी। जो हम कहते हैं राम की, कृष्ण की, क्राइस्ट की, मोहम्मद, एक व्यक्तित्व है, एक रूप है, एक आकार है, सगुण है। ओंकार को जानकर पहली बार हम अरूप और निराकार में पहुंचे। असीम कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, कहीं कोई रेखा नहीं खींच सकते। पहली बार सर्वव्यापक ओमनी प्रेजेंट की अनुभूति हुई। तो ऋषि शांडिल्य कहते हैं ओम अथा तो भक्ति जिज्ञासा, और ओशो कहते हैं ओंकार से अर्थात परमात्मा से प्रीति का नाम भक्ति है। तो जब तक आप किसी इष्ट देव को पूज रहे हैं, गुरु की प्रति श्रद्धा में हैं, याद रखना वह भी सांसारिक है, वह श्रद्धा है, वह भक्ति नहीं है। हाँ, आप काफी निकट आ गए, अब अगली छलांग लग सकती है। बहुत लोग श्रद्धा पर अटक जाते हैं और तब असली बात नहीं बन पाती। तो जिस प्रकार हम देखते हैं ना, हमारा स्नेह भी नष्ट हो सकता है, हमारी मित्रता भी नष्ट हो सकती है, क्योंकि अहंकार तो मौजूद है ही, जहर मौजूद है, वो कब टेक ओवर कर लेगा अमृत के ऊपर पक्का नहीं पता। श्रद्धा में चलो हम 90% झुक गए,
फिर भी 10% अहंकार शेष है। शिष्य भी पूरा मिट नहीं गया, शून्य नहीं हो गया। उसकी अपनी पर्सनालिटी है, उसके अपने रुचि रुझान है, उसके पसंद नापसंद है। काफी हद तक वो गुरु के प्रति समर्पित है, लेकिन हम कह नहीं सकते कल क्या होगा। कल किसी बात पे वो नाराज हो जाए, नहीं पसंद आए, वापस लौटना हो सकता है। आप चारों तरफ देखेंगे, ये वाली कहानी बारंबार देखने को मिलती है। अतीत का इतिहास उठा के भी देख लें, जो बहुत निकट के शिष्य थे वही दुश्मन हो गए। जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी, सब कुछ अर्पित कर दिया था, और किसी छोटी सी बात पे वो शत्रु हो गए। फिर जब वो निकट के व्यक्ति शत्रु होता तो उससे बुरा शत्रु फिर कोई नहीं होता। दूर वाला क्या शत्रुता करेगा, वो तो दूर है। पास वाले जब दुश्मन होते हैं तो बुरी तरह से दुश्मनी निभाते हैं। ये किस लिए बता रहा हूं, इस खतरे से भी सावधान रहिए। आप शिष्य बन गए, श्रद्धालु हो गए, आपके मन में अहोभाव है, समर्पण की भावना है, पर याद रखिएगा वो अहंकार का बीज अभी मौजूद है, दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा सूक्ष्म बीज है। कभी भी अंकुर आ सकते हैं उसमें, कभी भी बड़ा वृक्ष बन सकता है। आप इस खतरे के बाहर नहीं हुए हैं। ये नहीं सोचना कि फलाना शिष्य अपने गुरु के प्रति खिलाफत में चला गया, उसकी गलती थी, उसका दोष था। हम ऐसे थोड़ी हैं। अगर किसी के जीवन में भी वैसी घटना घटी तो हमेशा याद रखना, हम हमारे जीवन में भी घट सकती है। अगर कोई गड्ढे में गिरा है तो हम भी गिर सकते हैं। अपने आप को अपवाद नहीं समझना। वो जो छोटा सा बीज मौजूद है, और याद रखना जब हम किसी के प्रति समर्पण कर रहे थे, श्रद्धा कर रहे थे, तब हमारे अहंकार को चोट लग रही थी। वो अहंकार भीतर ही भीतर कह रहा था कि ठीक है, आज झुकना पड़ रहा है। अब क्या करो, इतना सामने विराट व्यक्तित्व है, सब प्रकार से करिश्मा युक्त, उसके सामने झुक ही जाना पड़ता है। इसमें हमारी खूबी नहीं थी, वो उनकी खूबी थी। ओशो के निकट आकर कोई झुक गया, इसमें ओशो की खूबी, उस व्यक्ति की खूबी नहीं है। और उसके भीतर का अहंकार कहीं ना कहीं चोट खा रहा है। वो प्रतीक्षा कर रहा है कि कभी मौका आएगा। और निश्चित रूप से जिंदगी में मौका तो आते ही है, सबके मौके आते हैं। फिर ये लोग बुरी तरीके से प्रतिशोध लेंगे, गुरु को नेस्त नाबूद करके, पूरा तहस नहस करके छोड़ेंगे। ऐसा अतीत में भी हुआ है, ऐसा ही भविष्य में भी होगा। क्योंकि आप मैकेनिज्म समझ लो, मैकेनिज्म क्या है। जब हम किसी के प्रति झुक रहे हैं, हमारे भीतर का ईगो चोट खा रहा है। जब हमने किसी से सलाह मांगी तो स्पष्टता हम में अकल नहीं है। हम उससे पूछने गए थे, वो हमसे ज्यादा अकलमंद है, इसकी हमें श्रद्धा थी तभी हमने सलाह मांगी। लेकिन जब वो सलाह दे रहा है और आपको ठीक लग रही है उसकी बात, और आप उसका पालन भी कर रहे हैं, तब भी भीतर कोई हिस्सा है आपका जिसको कांटा चुभ रहा है। करीब करीब ऐसा ही है जैसे कि भिखारी सड़क पे भीख मांग रहा है और आपने उसको कुछ पैसे दे दिए। ऊपर ऊपर से तो वो कह रहा है भगवान आपका भला करे, भीतर भीतर से उसके मन हो रहा काश एक दिन ऐसा आए कि ये आदमी भीख मांग रहा हो और मैं इसको दूं। भीतर चोट भी लग रही है, आज मजबूरी है, लेना पड़ रहा है, लेकिन कहीं कुछ कोई चीज चोट खा रही है। ऊपर ऊपर से दुआ कर रहा है और भीतर भीतर एक बद दुआ है।
तो ठीक यही हालत गुरु शिष्य के बीच घटित होती है। इसको खूब अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यह श्रद्धा का एक अनिवार्य जहरीला गुण है। अगर हम इसके प्रति सावधान हैं तो फिर हम इस गड्ढे से बच जाएंगे। अगर हमको पता है कि गड्ढा है, जो लोग सोचते नहीं है गड्ढा, वो गिर जाएंगे। अगर हमको पता है कि गड्ढा है इस रास्ते पे, तो हम फिर बच सकते हैं। और बचने का उपाय एक है, कृपया श्रद्धा पर ठहर मत जाना, जल्दी से आप भक्ति वाली छलांग लो। गुरु जो कह रहा है वह साधना करके जल्दी से आप उस पराभक्ति में पहुंचो। वहां गुरु भी दूर हो गया, हट गया। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। गुरु ने बताया कि गोविंद के शरण जाओ। अब तुम परमात्मा में लीन हो, मुझे भी छोड़ो, बख्शो मुझे, मेरा काम पूरा हो गया। यहां तक तुम्हें यहां तक लाके बताना था। परमात्मा का यह स्वरूप है, वह ओंकार में सदानंद चैतन्य है। अब इसमें डूबो, अब मुझे छोड़ो। झूठा गुरु तुम्हें पकड़ कर रखता है, खबरदार मुझे मत छोड़ना, आप लगेगा नरक जाओगे, अगले जन्म में कुत्ते बनोगे, सुअर बनोगे, और न जाने क्या क्या। डराएगा, धमकाएगा, प्रलोभन देगा। वो नहीं चाहता कि उसको छोड़ो। और सच्चा गुरु हमेशा कहेगा कि मैं जो बता सकता था मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम डूबो, मुझे भी भूल जाओ। बुद्ध ने कहा है अपने ध्यानी भिक्षुओं को, अगर रास्ते में मैं कहीं मिल जाऊं, तलवार से उठा के मेरी गर्दन काट देना। किसी ने पूछा तलवार लाएंगे कहां से? बुद्ध ने कहा तुम मुझे कहां से ले आए? वो भी तुम्हारी कल्पना थी, ये भी तुम्हारी कल्पना है। काल्पनिक गुरु से भी मत बन जाना, नहीं तो फिर परमात्मा में लीन नहीं हो पाओगे। क्योंकि गुरु का तो आकार है, और पहुंचना था निराकार में, पराभक्ति में। जब हम ओंकार रूपी परमात्मा के लगाव से भर जाते हैं, हमारी प्रेम की प्रीति की धारा वहां बहने लगी, तब हम पाएंगे चूंकि उसका कोई व्यक्तित्व नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसकी कोई लोकेशन नहीं, उसकी कोई आकृति नहीं, वह शून्यवत है, आकाशवत है। तो फिर हमारा प्रेम बहुत विराट हो गया, वह भी आकाशवत हो गया। याद रखना, हम जिससे प्रेम करते हैं हम भी वैसे ही हो जाते हैं। एक आदमी रुपए पैसे से प्रेम करता है, वह भी रुपये पैसा जैसा ही क्षुद्र हो जाता है। हम जिससे प्रेम करते हैं हम वैसे ही होते जाते हैं। एक आदमी को साहित्य से प्रेम है, काव्य से प्रेम है, अच्छी किताबों से प्रेम है, हम पाएंगे उसके जीवन में कुछ काव्यात्मकता आ गई, कुछ साहित्यिकता आ गई, क्योंकि उसका प्रेम उससे है। हम जिससे प्रेम करेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। और खूब सावधान होकर प्रेम करना, क्योंकि प्रेम तुम्हें बदलता है। तुम एक शराबी से प्रेम करते हो, न जाने तुम भी किस दिन शराबी हो जाओगे। प्रेम तुम्हें बदलेगा। अपने दोस्त चुनो, सोच समझ के चुनना, क्या तुम्हें उनके जैसा होना है? आपने एक राजनेता से दोस्ती कर ली, हो सकता है अगले चुनाव में वो आपको उकसा दें, अरे हो जाओ चुनाव में खड़े, एमएलए का चुनाव लड़ लो। उलझा लेंगे वो अपनी उसी में। पहले आप सोच लेना किससे दोस्ती कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या उसके जैसा होना है। जो आपके मन में आदर्श व्यक्ति हो उसके संग प्रेम लगाना, तो आप वैसे होने लगोगे। प्रेम एक रूपांतरणकारी तत्व है, जाने अनजाने में धीरे 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 वो आपको बदल देता, आपको पता भी नहीं चलता कब बदल गए। तो जब हम असीम और विराट ओंकार रूप परमात्मा से प्रेम में पड़ेंगे तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। हमारा भी रूप और आकार जब तक शरीर में जिंदा है ये तो रहेगा, लेकिन ये गौण और फीका पड़ जाएगा।
हमारा प्रेम वहां लग गया है, हम भी धीरे धीरे वैसे ही असीम हो जाएंगे। ओशो की किताब का शीर्षक है साहिब मिल साहिब भय। साहिब का अर्थ मालिक, परमात्मा, साहिब मिल साहिब भय। अब उस ओंकार स्वरूप परमात्मा से मिलकर हम भी ओंकार स्वरूप हो गए। उपनिषद के ऋषि कहते हैं ब्रह्म को जानने वाला खुद ब्रह्म हो जाता है। पश्चिम में जब उपनिषद अनुवादित हुए तो बड़ी मुश्किल हुई विचारकों को, ये कैसा वाक्य, क्योंकि ईसाई धर्म में तो ऐसा मान ही नहीं सकते, कोई ईश्वर कैसे हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है, जब हमारा प्रेम ब्रह्म से लग गया, क्षुद्र से हट गया, विराट से लग गया, तो हम भी विराट होने लगे, फैलने लगे। ब्रह्म का मतलब होता है फैलता हुआ, द एक्सपेंडिंग वन। फिर हमारे प्रेम की भी कोई सीमा नहीं रही। जब तक सांसारिक प्रेम में थे, निश्चित रूप से हमारी सीमा थी, लिमिट थी, एड्रेस्ड लव था। अब अनएड्रेस्ड लव हो गया। या तो कह लो टुवर्ड्स ऑल, या कह लो टुवर्ड्स नोबडी, या टुवर्ड्स एवरीबॉडी। ऐसे प्रेम को फिर क्या कहें। महावीर और बुद्ध, ओशो और ईसा मसीह उस प्रेम की चर्चा करते हैं जब वे कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है। दुनिया वाले पता नहीं क्या समझते हैं, वे जिस काम वासना को प्रेम समझ रहे थे वो सोचते हैं कि उसके बारे में कह रहे हैं। नहीं, उसके बारे में नहीं कह रहे। जब वे कह रहे हैं गॉड इज लव, बहुत विराट, संसार से परे उस असीम प्रेम की बात कर रहे हैं। जब वहां सामने कोई व्यक्ति नहीं बचा, तो फिर इस तरफ भी व्यक्ति कब तक बचेगा, जरा सोचो। वह भी विलीन हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा प्रेम रूपांतरणकारी है, जिससे हमारा प्रेम लगेगा हम वैसे ही होते जाएंगे। तो प्रभु को प्रेम करने वाला प्रभुमय होने लगेगा। ऊपर ऊपर से देह और शरीर दिखाई देगा मनुष्य जैसा, लेकिन भीतर भीतर से वह भगवान स्वरूप हो गया। इसलिए बुद्ध पुरुषों को हम भगवान कह के पुकारते हैं। और ऊपर से चमड़ी मांस मज्जा ही इंसान का है, भीतर से तो उनकी चेतना भगवत स्वरूप हो गई। तो पराभक्ति, भक्ति योग, अपने प्रेम को क्रमशः शुद्ध करते जाना है, अहंकार को कम से कम। और कैसे घटना घटेगी? जागरण से, होश से। अपनी भावनाओं को साक्षी बन के देखें। जो जहरीला तत्व है वो अपने आप खत्म होने लगेगा, और जो शुद्ध तत्व है वह खिलने लगेगा, फूलने लगेगा, फैलने लगेगा। क्रमशः हम ये संसार के तीन प्रेम तो हम सब जानते हैं, कम ज्यादा मात्रा में, मगर जानते हम सब हैं। तीन प्रकार के प्रेम से हम परिचित हैं। अब हमें चौथे में जाना है। याद रखना, वो चौथा इन तीन के खिलाफ नहीं है, जैसा कि पुराने साधु सन्यासियों ने फैलाया। उन्होंने कहा ईश्वर को प्रेम करना है, भक्ति में डूबना है तो संसार छोड़ो, पत्नी बच्चे छोड़ो, भाई बहन छोड़ो, माता पिता से दूर निकल जाओ। नहीं, ये जो प्रेम था इसी को शुद्ध करना है। कोई सुनार अशुद्ध सोने को छोड़कर भाग जाए, इससे सोना तो शुद्ध नहीं होगा। उस अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए उसका उपयोग करना होगा। तो संसार में हम जहां हैं, परिवार में, समाज में, छोड़ के नहीं भागना है, सोने को शुद्ध करना है, वो यहीं रह के होगा। तो धीरे धीरे देखें कहां कहां आपका अहंकार अपना नेगेटिव रूप दिखाता है, उसके प्रति सजग हो। लड़ना उससे भी नहीं है, सजगता पर्याप्त है, वो वाष्पीभूत होकर उड़ने लगेगा। और शुद्ध प्रीति क्रमशः भक्ति बनने लगेगी।
एक दिन आएगा आप बस प्रेम स्वरूप ही हो जाएंगे। आप ये भी नहीं कह सकते किसके प्रति। कोई आपके निकट आ जाएगा, संवेदनशील व्यक्ति होगा, तो उसको लगेगा कि आप बहुत प्रेम करते हैं, पर आप कभी ऐसा कह नहीं पाएंगे कि मैं प्रेम करता हूं। मैं आपके भीतर से मैं भाव ही चला गया और आप एक्चुअली कुछ कर भी नहीं रहे, ऐसा आपका स्वभाव हो गया। आप इससे विपरीत कर ही नहीं सकते, करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। ये एक नए ही प्रकार का प्रेम। और याद रखना, संसार के प्रेम के विपरीत नहीं गए, कुछ त्यागा नहीं, कुछ छोड़ा नहीं, किसी का विरोध नहीं है, बल्कि हम उन सबके प्रति धन्यवाद से भरेंगे जिन्होंने हमें स्नेह और ममता करने का मौका दिया, जिन्होंने हमें प्रेम और मित्रता करने का मौका दिया, जिन्होंने हमें श्रद्धा और सम्मान करने का मौका दिया। वहीं से तो हम धीरे धीरे मैच्योर हुए, परिपक्व हुए। तो वो तो पाठशाला थी, वहीं तो हमने पाठ सीखा, क्या बचाने योग्य, क्या छोड़ने योग्य है। तो उनके प्रति भी बहुत धन्यवाद। उन्हीं की वजह से हम पराभक्ति तक पहुंच पाए। तब हम संसार को दुश्मन की भांति नहीं देखते, इसी संसार की कृपा है। इसी ने हमको जगाया कि कहां कहां बेहोशी है, कहां कहां अहंकार का जहर। तो धीरे धीरे हम खिसके, तो सबके लिए धन्यवाद ही देना होगा। फिर आपकी तरफ से कोई मित्र और शत्रु नहीं रह जाता, उनकी तरफ से होंगे, वो उनकी धारणा है, उनकी मान्यता है। आप तो शत्रु को भी धन्यवाद देंगे, उसने भी आपको जगाया है, चेताया है, उसने भी आपके भीतर कुछ शुद्धिकरण किया है। तो प्यारे मित्रों, पराभक्ति का अर्थ है उस परमात्मा से प्रीति। वह प्रीति संसार की खिलाफत में नहीं है, बल्कि संसार की प्रीति का ही वह और शुद्ध हो गया रूप है, बड़ा हो गया रूप है।